अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो फ्रेंड्स, आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां अपने अख्ताम को पहुंच रही हैं, लेकिन इन जाती जाती सर्दियों ने हमारे प्लांट्स का काफ़ी बुरा हाल कर दिया है। तो इतनी शदीद सर्दी के बायस कुछ प्लांट्स तो बिल्कुल ठीक ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो नाजुक प्लांट थे बिल्कुल मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सरवाइव नहीं कर पाते इस तरह के मौसम में जितनी सर्दी पड़ी है इस दफ़ा। तो आजकल 2-4 दिन से धूप निकल रही है, लेकिन अभी सर्दियां तो चलेंगी मज़ीद। लेकिन इस तरह के मौसम में भी हम अपने प्लांट्स की कटिंग लगा के उनको ग्रोथ के लिए रेडी कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम जनवरी के एंड में भी ग्रो अगर कर लें, फरवरी शुरू होने से पहले, तो बहुत अच्छी बात है। ये प्लांट हमारे पास देर तक सर्वाइव करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करूँगी कुछ सकुलेंट्स की, क्योंकि शाम का टाइम है और स्मोक या फॉग कह लें, इस तरह से कुछ नुमाया हो रही है। बहुत से प्लांट्स तो ठीक हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि आपको मेरे गार्डन में भी ख़त्म होते हुए कह लें, या आप उनको आज कम महसूस करेंगे कि नज़र नहीं आ रहे। तो सबसे ज़्यादा जो प्लांट इफेक्टेड हुआ है सर्दी की वजह से, वो है कोलियस का प्लांट। इसके अलावा मेरे गार्डन में तकरीबन बाकी जो प्लांट्स हैं वो अच्छे सरवाइव कर रहे हैं अभी भी। तो कोलियस को हम किस तरह से इस टाइम पे भी अपने पास आने वाले मौसम में सेव कर सकते हैं, इसको कटिंग के ज़रिए लगा के। और भी बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम कटिंग के ज़रिए लगा के अपने पास सेव कर सकते हैं। एरिसिन प्लांट है, ये देखिए, इसकी भी हालत तो बेहतर है, लेकिन सर्दी की वजह से वो जो फ्रेशनेस थी वो नहीं है इस पर। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट्स शेयर करूंगी जिनको हम कटिंग के ज़रिए लगा के अपने पास सेव कर सकते हैं। कोलियस के प्लांट्स की काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी सर्दी की वजह से, तो इनको मैंने ऊपर से कट कर लिया है और इनको कुछ पॉट्स तो रेडी कर लिए हैं और कुछ इस तरह से मैंने कटिंग्स उतार के तो पानी में रख दिए हैं। ये अगर 2-4 दिन ना लगाएं, या आप इनकी पानी में रख के रूट्स बनाना चाहें, तो इनको ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा अप हो, यानी कि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर ना हो, कम से कम 18-20 के दौरान हो कम से कम, तो वहाँ रख दें। तो यूँ सब कटिंग्स की नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत की तो रूट्स ज़रूर बन जाएंगी। लेकिन अगर आप इनको ग्रो कर देते हैं इस टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है। इनको ग्रो करके तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इनको सेव किया है। ये देखिए, इस तरह ग्रो करके पॉट्स के अंदर लगा के तो ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर दिया है। तो ये चंद दिनों में अपनी रूट्स बना लेंगे और ये प्लांट फिर ज़्यादा देर तक हमारे पास सरवाइव कर पाएगा। इसके बाद जो प्लांट है वो है सकुलेंट्स। सकुलेंट प्लांट्स की बहुत सी वैरायटी ऐसी होती है जिनको हम इस टाइम पे अपने पास ग्रो कर सकते हैं। और ये देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी है सकुलेंट्स की। और इस टाइम पे आके इसका ग्रे ग्रे सा सिल्वर सिल्वर सा कलर हो जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसके ऊपर फ्लावर्स भी लगते हैं। तो इसकी अगर आप छोटी सी कटिंग लेके भी ग्रो कर देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। और लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है ये प्लांट। इस तरह से शुरू से लीव लेके तो इस तरह आप मिट्टी के ऊपर रख दें, तो इस तरह इस कैलेंडोई की वैरायटी को अपने पास सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये भी फ्लावरिंग वैरायटी है एक कैलेंडोई की। तो इसके मैंने कुछ लीव्स रखे थे प्रोपोगेशन के लिए, उनका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसको भी आप अगर चाहें तो इसका लीव कट करके भी इस टाइम पे भी रख सकते हैं रूटिंग के लिए। और अगर आप कटिंग के ज़रिए लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं इसको। बस नीचे के लीव इसके हटा के तो इसको हमने मिट्टी के अंदर ग्रो कर देना है। इस तरह से लगाना है कि इसके जो नीचे के नोड एरियाज हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाएं अच्छी तरह से। इसके बाद कुछ कोलियस की और एरिसिन की कटिंग्स लगाना शेयर करूंगी मैं आपके साथ। ये देखिए, ये एरिसिन की कटिंग है और इसको मैंने पानी में डिप किया हुआ था। आज सुबह ही मैंने गार्डन का कुछ काम किया है, सफाई वगैरह की है और कुछ प्लांट्स की सेटिंग की है। जो सूखे हुए प्लांट्स थे उनको इस तरह से रीसेट करने की कोशिश की है। तो आपने जब भी इसको ग्रो करना है ये ध्यान में रखना है कि कम से कम 1 या 2 नोड एरियाज जो हैं वो मिट्टी के अंदर लाजमी जाएं।
ताकि वहीं से फिर इसकी रूट्स बन सके नई। कोलियस बहुत ही खूबसूरत प्लांट तो है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नाजुक प्लांट है। ना ये शदीद गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ना शदीद सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए इसकी हमें टाइम टू टाइम कटिंग्स लगानी होती हैं अपने पास, ताकि ये हमारे पास लंबे टाइम तक रह सके। इसके बाद है बोलिवियन ज्यू। बोलिवियन ज्यू भी इस टाइम पे आके जो हैंगिंग बास्केट्स होती हैं वो काफ़ी रफ टफ सी हो जाती हैं। तो कुछ पॉट्स तो मेरे बिल्कुल स्टेबल हैं और कुछ की हालत ख़राब है। जिनकी मैंने कटिंग कर दी थी वो दिखाती हूँ आपको। तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा होने वाला है इसको कट करके रखा हुआ है। तो ये देखिए अभी तक इसमें न्यू ग्रोथ आ रही है। और ये जो है इसके भी जो एजेस हैं ये बिल्कुल अभी फ्रेश हैं। तो इस तरह से इसको हम इसका तो 1 इंच का भी टुकड़ा लेके अगर हम कहीं रख दें तो वहीं से ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और हैंगिंग बास्केट्स में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह छोटी छोटी सी इसकी कटिंग लेके तो हम ग्रो कर देंगे। इसको आप अगर इस तरह से वर्टिकली रख देंगे ये तो भी ग्रो कर जाएगा, और अगर आप कुछ भी ना करें बस इसको इस तरह से लिटा दें तो ये प्लांट फिर भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती और बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है ये बोलिवियन ज्यू। इसी तरह से टर्टल वाइन है। टर्टल वाइन की भी अगर आप छोटी से छोटी कटिंग लेके भी ग्रो कर देंगे बिल्कुल उसी टाइप की होती है जैसे बोलिवियन ज्यू होती है। तो टर्टल वाइन और बोलिवियन ज्यू दोनों को टर्टल वाइन भी कहा जाता है, लेकिन जो छोटे और पर्पल लीव्स वाली होती है वो बोलिवियन ज्यू होती है। तो इसी तरह से वेंडिंग ज्यू है। इन सब की कटिंग छोटी से छोटी लेके भी हम ग्रो कर देंगे तो ये प्लांट हमारे पास आसानी से ग्रो हो जाएगा। इसके बाद सेंसीवेरिया है। सेंसीवेरिया के अगर हम छोटी सी कटिंग लेके या लीफ प्रोपगेशन के ज़रिए इसको ग्रो करना चाहें तो भी ये प्लांट हमारे पास सर्वाइव कर जाता है। और पेंसिल कैक्टस ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, छोटे मग्स वगैरह में लगाने के लिए और छोटे पॉट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। छोटे पॉट्स में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसकी अच्छी हो जाती है और बहुत ही हार्डी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सालों साल हमारे गार्डन को हरा भरा और ख़ूबसूरत बनाने वाला प्लांट है स्पाइडर प्लांट। इसको भी आप इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं और इसका रनर लेके इसको मिट्टी के ऊपर रखते हैं। ये देखें इसकी रूट्स बनी हुई हैं। बस इसको मिट्टी के कांटेक्ट में जब ये आ जाएगा तो वहीं से ये नया पौधा बन जाता है, अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और जगह जगह आप आसानी से छोटे बड़े सभी प्लांटर्स में लगा के रख सकते हैं। और इसकी हैंगिंग बास्केट्स बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये ग्रीन कलर का भी होता है और वेरीगेटेड भी होता है। इसके बाद है ट्रायंगल हार्ट वाइन। ट्रायंगल हार्ट भी छोटे से छोटी कटिंग लेके अगर आप लगा दें तो ये चल जाएगी और लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि ये एक सुकुलेंट प्लांट है। और इसकी आप छोटी सी कटिंग लेके तो इसको इस तरह लगा दें, वहीं से ये प्लांट चंद दिनों में अपनी रूट्स बना लेगा। बस 2 से 3 नोड एरियाज जो हैं इसके आप सॉइल के अंदर कर दें। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिट्टी के अंदर करना है। इसकी जो सकुलेंट स्टेम है ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है वॉच चेन प्लांट। ये भी अगर आप इसको छोटी सी कटिंग लेके ग्रो कर देंगे तो ये प्लांट आपके पास ग्रो हो जाएगा। और अच्छी सी पोरस सॉइल लेनी है आपने जिसके अंदर कटिंग्स को लगाना है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पानी रुके नहीं। तो आप देखेंगे कि ये सभी प्लांट्स आपके पास काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करते रहेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। और सबसे जो ज़रूरी बात वो पैशन होता है। अगर पैशन है तो फिर सब काम आसान हो जाते हैं और गार्डनिंग करने का मज़ा भी आता है। छोटी छोटी सी इसकी कटिंग लेके आप इस तरह से ग्रो कर दें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने जिस सॉइल में इसको ग्रो किया है इस वाले पॉट के अंदर सिंगोनियम की 2 वैरायटीज़ की कटिंग्स भी लगी हुई हैं पहले से, और कुछ और प्लांट्स भी मैं इसके अंदर ग्रो करती जा रही हूँ। तो इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट, रेत और भल वाली मिट्टी शामिल है।
तो ये बहुत अच्छा पोरस सा सॉइल मीडिया बन जाता है, जिसके अंदर ये कुछ कटिंग्स चंद दिन पहले लगाई थी जो कि देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, और सिंगोनियम के न्यू लीव्स भी आना शुरू हो चुके हैं। और इसके बाद ये कुछ सकुलेंट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करके ग्रो किए थे, तो माशाल्लाह देखें इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। और एक प्लांट से मज़ीद प्लांट्स भी बनते जा रहे हैं। इधर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कटिंग लगाई थी मैंने, तो देखिए माशाल्लाह ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रही हैं और छोटी छोटी सी न्यू ग्रोथ भी आ रही है इन पे। और कुछ एचवेरिया के लीव्स रखे थे प्रोपोगेशन के लिए जो कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। और इन पे आपने हल्की हल्की शावरिंग करनी होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता। और जब ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लें तो आप चाहें तो जिस स्पॉट में लगे हुए हैं वहीं ग्रोथ करते जाएं, और अगर आप चाहें तो इनको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए भी आप थोड़ी सी फर्टाइल सॉइल का इस्तेमाल करेंगे ताकि प्लांट देर तक उसके अंदर सर्वाइव करता रहे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। एचवेरिया ये देखें कितने खूबसूरत इसकी बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं और साथ में इसकी रूट्स भी बन रही हैं, ये देखिए। तो इस तरह से इन सभी प्लांट्स को हम कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जेड प्लांट है, जेड प्लांट को भी आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं, किसी भी मौसम में कर लें। इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए भी ये ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट है अरेबियन वैक्स। अरेबियन वैक्स को भी आप इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं और इसको लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए भी आप एक प्लांट से बहुत से प्लांट्स बना सकते हैं। इसकी भी छोटी सी कटिंग लगा दें, या आप एक लीव इसका यहाँ नोट से लेके डैमेज किए बगैर उसको ग्रो कर दें मट्टी के अंदर, तो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन न्यू प्लांट बन जाता है इसका। ज़ेब्रा हवार्थिया, ज़ेब्रा हवार्थिया को भी आप इस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं। इसका जो बेबी पप्स बनते हैं उनको सेपरेट करके तो आप एक प्लांट से मज़ीद प्लांट बना सकते हैं। इसकी भी कई वैरायटीज़ होती हैं, तो ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब मैं ये प्लांट्स जो हैं बेबी प्लांट्स अलग किए थे। तो देखें माशाल्लाह इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और नए नए इसके जो लीव्स हैं वो आ रहे हैं। और बास्केट प्लांट है, बास्केट प्लांट भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसको कटिंग के ज़रिए ग्रो कर लें या इस तरह से, ये देखिए ये जो इसका रनर निकला हुआ है उसके आगे ये छोटा सा बेबी प्लांट था, तो वो काम करते हुए टूट गया तो उसको मैंने यहाँ लगा दिया। तो देखें ये माशाल्लाह ये अपनी ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट कर चुका है। कैरन गोई की ये वाली वैरायटी जो लीव के साथ रखी थी, तो ये देखिए यहाँ से इसका बेबी प्लांट निकल रहा है और इसका भी बेबी प्लांट निकल रहा है। यहाँ से 2 प्लांट बन रहे हैं। नेक्स्ट है बेबी सन रोज़। बेबी सन रोज़ को भी अगर आप कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं तो ये वाला काफ़ी अच्छा मौसम है। छोटी सी कटिंग लेके लगा दें, लेकिन ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डायरेक्ट इसके ऊपर धुंध तो ना पड़े, लेकिन थोड़े टाइम की धूप ज़रूर आए, यानी कि नेट वगैरह के नीचे रख दें किसी दीवार के साथ। तो इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आजकल कटिंग्स वगैरह लगाने का मौसम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मेरी कटिंग पे ही आएगी। डिफरेंट प्लांट्स की कटिंग लगाएंगे। तो इजाज़त दीजिए, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।